अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लीप ईयर। वैसे आपको पता है लीप ईयर क्या है? लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें हम फरवरी के महीने में एक दिन ऐड कर लेते हैं। यानी वैसे तो फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, मगर लीप ईयर में हम एक दिन ऐड कर लेते हैं तो वो 29 बन जाता है। यानी आपको पता होगा कि हर चौथे साल जो है एक 29 का महीना भी आता है, यानी फरवरी 29 का होता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और ये लीप ईयर होता क्यों है? इसकी वजह ये है कि हमारी जमीन सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो अपना रेवोल्यूशन पूरा करती है 365 दिन में, मगर वो एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते, उसमें 6 घंटे इजाफिया होते हैं। यानी 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे मिल के 4 सालों बाद एक दिन बढ़ जाता है। इस फर्क को खत्म करने के लिए हर 3 साल बाद फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ाकर लीप ईयर बनाया जाता है, जिससे ये फर्क खत्म हो जाता है। ये लीप ईयर होता कब है? ये लीप ईयर हर 3 साल बाद चौथे साल में होता है। यानी पहले 2000 में हुआ, फिर 2004 में हुआ, फिर 2008, फिर 2012, फिर 16, फिर 20, अब 24 में आएगा, उसके बाद 28, फिर 32 में। इस तरह हर चौथे साल में होगा। यानी जिस नंबर पे 4 का टेबल लगता है उस नंबर का जो भी साल होगा उसमें लीप ईयर जरूर होगा। अब एक और फर्क आ जाता है, यानी जो रेवोल्यूशन होता है वो 365 दिन और 6 घंटे होता है, मगर वो 6 घंटे पूरे नहीं होते, यानी उसमें भी 10 मिनट कम होते हैं, यानी 5 घंटे और 50 मिनट होते हैं। अब जब हम लीप ईयर में एक दिन बढ़ाते हैं तो यानी 10-10 मिनट कम हो रहे हैं, यानी 4 साल में 40 मिनट कम हो गए। इस तरह ये 400 सालों में जाके 3 दिन बढ़ जाते हैं, यानी 400 साल जब होते हैं तो 3 दिन इजाफिया हो जाते हैं। और इन 3 दिन के फर्क को खत्म करने के लिए हर सेंचुरी में लीप ईयर नहीं होता। यानी सेंचुरी यानी 100 साल जब पूरे होते हैं उसमें तो 4 का टेबल लगता है, मगर वहाँ पे लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि उन 3 दिन का फर्क खत्म करना है। यानी एक सेंचुरी में भी नहीं होगा, दूसरी सेंचुरी में भी नहीं होगा, तीसरी सेंचुरी में होगा, और जो 34वीं सेंचुरी होगी उसमें लीप ईयर होगा। यानी जो 3 सेंचुरी आती उसमें इसलिए नहीं होगा कि 3 दिन बढ़ रहे हैं, उन 3 को खत्म करना है, इस वजह से। यानी यहाँ पे 7 साल का गैप आ जाता है। वैसे तो 3 साल बाद आ रहा है, मगर यहाँ पे 7 साल बाद आएगा। जैसे 2096 में तो लीप ईयर होगा, और उसके बाद 2100 में नहीं होगा, फिर होगा 2104 में, यानी इधर 7 साल बाद लीप ईयर होगा। इसी तरह 2200 का जो साल होगा इसमें भी ऐसा ही होगा, 2300 का साल होगा इसमें भी ऐसा ही होगा, मगर जो 2400 का साल होगा उसमें लीप ईयर जरूर होगा। मिसाल के तौर जब 1900 का साल शुरू हुआ था तो उसमें लीप ईयर नहीं हुआ था, मगर जो 2000 का साल आया था उस पे लीप ईयर हुआ था। इसी तरह जो 1600 का जो साल आया था उस लीप ईयर हुआ था, मगर उसके बाद 1700 का जो साल आया, 1800 का जो साल आया और 1900 का जो साल आया उनमें लीप ईयर नहीं हुए थे। उसके बाद 2000 का जो साल आया था, यानी अब जो 2000 गुजरा है उसमें लीप ईयर हुआ था, मगर अब जो 2100 का साल आएगा उसमें लीप ईयर नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।